गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश मेहरा। अब मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये हमारा चैनल है ये BA 3 वर्षीय तथा BEd 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार अपना सिलेबस करवा रहा है। इस चैनल से अधिक जुड़ने के लिए, अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए, अधिक से अधिक अध्ययन अध्यापन करने के लिए, नई नोटिफिकेशन जानने के लिए सबसे पहले जाते ही सब्सक्राइब चैनल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रखें, सबसे पहले जाते ही हमें सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और सब्सक्राइब होते ही जो ही नया वीडियो डालेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए आपको स्पेशल सर्च नहीं करना पड़ेगा, कभी भी ये चैनल आपको सर्च नहीं पड़ेगा, यूट्यूब पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने का मतलब सब्सक्राइब आपने कर लिया है। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा, अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सभी से यह आग्रह है कि सारे लोग, सारे मित्र बंधु, सारे विद्यार्थी इस चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती है और नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन को हाथों हाथ अपने प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करते ही पास में एक घंटी का बटन आता है जिसको हम बेल आइकन बोलते हैं, उसको भी क्लिक करना है। आप सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। अगर आपने सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन देर से मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को क्लिक कर दिया है तो बेल आइकन को क्लिक करते ही आपको जो ही महाविद्यालय द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट, अभिभावक, विद्यार्थी और मित्रगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और महाविद्यालय द्वारा लगाई जाने वाली क्लासों का अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। अब हम करते हैं, हमारे मूल टॉपिक पे आते हैं। BA पार्ट आज हम करेंगे BA पार्ट 3 राजनीति विज्ञान, पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शीर्षक महासभा में भी हमें जो अध्ययन करना है वो करना है महासभा में प्रतिष्ठा में वृद्धि। महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे हुई इस चीज का अध्ययन करना है। महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि, जब यूएनओ को गठन किया गया था, जब यूएनओ को बनाया गया था, उस समय सुरक्षा परिषद को सबसे ज्यादा मजबूत स्थान दिया गया। परंतु धीरे धीरे महासभा की जो पृष्ठभूमि है, महासभा की गतिविधि है, महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हमने महासभा से पूर्व हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के जिन टॉपिकों के बारे में पढ़ा उनकी हम बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन टॉपिकों में, किन किन शीर्षकों में हमने अध्ययन किया संयुक्त राष्ट्र संघ का। सबसे पहले तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ किन परिस्थितियों में बना, इस बात का अध्ययन किया। फिर हमने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कैसे हुई इस बारे में अध्ययन किया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कैसे हुई इस बारे में हमने अध्ययन किया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, जैसा आप सब लोगों को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसी प्रकार हम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, उद्देश्य, सिद्धांत, हमने इनके उद्देश्य क्या है इस बात का भी अध्ययन किया, सिद्धांत क्या है इस बात का भी अध्ययन किया। संयुक्त राष्ट्र का बजट में किस प्रकार से पारित होता है, बजट कौन पारित करता है, कौन प्रस्तुत करता है, बजट की राशि कहाँ से आती है, किसको कितनी दी जाती है, इस बारे में भी अध्ययन किया। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं इस बारे में भी हमने अध्ययन किया। फिर हमारा आया था संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किन को दी जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता किन को दी जाती है? इस बारे में भी सदस्य कौन बन सकता है, इस बारे में भी हमने अध्ययन किया। सदस्यता में हमने किया निलंबन किस आधार पर होता है, सदस्यता का निलंबन कैसे किया जा सकता है। दूसरा हमने पढ़ा सदस्यता का प्रत्याहरण, कोई आदमी छोड़ सकता है, कोई देश नहीं छोड़ सकता है, प्रत्याहरण। फिर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में प्रत्याहरण, निलंबन और फिर विवादास्पद प्रश्न। फिर हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों के बारे में चर्चा की थी, भी 6 अंग कौन कौन से हैं। फिर हम चले थे, पहला अंग था महासभा, पहला अंग था महासभा। महासभा के जिन टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया उसमें महासभा क्या है, सबसे पहले हमने किया था प्रतिनिधित्व। सबसे पहला हमारा अध्ययन था प्रतिनिधित्व। दूसरा था मतदान प्रक्रिया, महासभा अपना मतदान कैसे करती है, मतदान प्रक्रिया। प्रतिनिधित्व में था जितने सदस्य देश है सबको प्रतिनिधि मिलता है। वहां जब महासभा की बैठक होती है, महासभा का अधिवेशन चलता है, तो उसमें एक देश के 5 लोग भाग ले सकते हैं, किंतु वोट का अधिकार एक को ही होता है। फिर हमने देखा था महासभा का चार्टर क्या है, यानी उनके कार्य कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा था चार्टर में हमने 8 प्रश्नों की बात की थी कि महासभा कौन कौन से कार्य करती है। फिर हमने अधिकार और कर्तव्य की बात की थी, महासभा के अधिकार और कर्तव्य, अधिकार एवं कर्तव्य, इनमें हमने 2 प्रकार के कार्यों की बात की थी, एक तो ऐच्छिक कार्य, दूसरे अनिवार्य कार्य। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट जो किया था महासभा की समितियां, महासभा किन किन समितियों द्वारा अपना कार्य कराती है, महासभा की समितियां। फिर हमने अध्ययन किया था महासभा का अधिवेशन। महासभा का अधिवेशन जैसा मैंने बताया था, सितंबर माह से लेकर दिसंबर तक महासभा का अधिवेशन चलता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस तक महासभा का अधिवेशन होता है। फिर हमने 2 चीजें महत्वपूर्ण की थी अध्ययन, ये दोनों चीजें महासभा की गतिविधियों को अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। एक तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। अब ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या चीज है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब आया, शुरू में क्या हुआ, 1950 से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की हर बैठकों का बहिष्कार कर रहा था। सुरक्षा परिषद हर बैठकों का बहिष्कार कर रहा था, सहयोगात्मक रवैया नहीं दे रहा था। इसलिए विश्व के बाकी जो देश थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी जो देश थे, उन्होंने एक समिति बनाने की बात की, एक प्रस्ताव बनाने की बात की, जिसमें यह निश्चित किया कि हम सब लोग विश्व के एक हैं। और उसने साम्यवादी उत्तरी कोरिया और चीन के मामले में साम्यवादी चाइना के खिलाफ कार्रवाई की। अब इसमें कुछ धाराएं निर्धारित की थी, 5 उन धाराओं के तहत ये काम करती है, जिसमें 14 सदस्यीय कमेटी बनती है जो सिफारिश देती है, उसके आधार पर काम करते हैं। दूसरा था छोटी असेंबली। एकता का प्रस्ताव किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सोवियत रूस द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा। उत्तरी कोरिया और चाइना के मामले में वो पूर्णतः तटस्थ था, वो अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर रहा था। इसलिए विश्व के सभी देशों में मिलकर शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया कि हम सब लोग होकर एकता का प्रस्ताव पारित करते हैं। छोटी असेंबली वो थी जब छोटे छोटे आक्रमण और युद्ध की स्थिति थी। उस समय निषेधाधिकार प्राप्त देश, निषेधाधिकार वाले देश
निषेधाधिकार जिन देशों को थी, वीटो की शक्ति जिनका थी, वो बार बार अपने कार्य में अड़चन पैदा कर रहे थे, बार बार उसके कार्य में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव दिया गया। अब आता है हमारा महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण। मुख्य पॉइंट जो हमारा है, महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के क्या कारण रहे, महासभा शक्तिशाली कैसे हुआ, इस बारे में हमें विशेष बात करनी है। महासभा में प्रतिष्ठा की वृद्धि का कारण यह है कि नंबर 1 तो है सभी देशों का प्रतिनिधित्व। सभी देश यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश शामिल हैं, सभी देशों का प्रतिनिधित्व, यानी ये एक सार्वभौमिक संगठन बन गया है, सभी देश इसमें शामिल है, इसलिए इसकी शक्ति में वृद्धि हुई है, इसलिए इसकी शक्तियां ज्यादा हुई है। सभी देशों के प्रतिनिधित्व का मतलब है इसीलिए इसकी शक्तियां ज्यादा हुई है। महासभा का इसके बारे में हम अध्ययन करें तो महासभा में सभी देशों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जिससे लोकतंत्र के इस युग में, जो पूरे विश्व में जो लोकतंत्र की बात हो रही है, तो लोकतंत्र के इस विश्व में ऐसा प्रतीत होता है कि महासभा पूरे विश्व का लोकमत है। महासभा पूरे विश्व का लोकमत है। महासभा में वृद्धि होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रथम कारण ये रहा कि सभी देशों का प्रतिनिधित्व, ऐसा संगठन है महासभा जिसमें विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व है, इस कारण महासभा की प्रतिष्ठा में सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि हुई है। दूसरा जो कारण है महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का, राष्ट्रों के आपसी विवादों को सुलझाना। राष्ट्रों के आपसी विवादों को सुलझाना। महासभा के आपसी विवादों को सुलझाना। महासभा क्या करती है, जो विश्व के दूसरे देशों में आपसी विवाद हो, उन विवादों को प्रस्ताव करने के लिए, उन विवादों को सुलझाने के लिए, चाहे शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया है, चाहे छोटी असेंबली पारित की है, चाहे अन्य कोई तरीका अपनाया है, चाहे कोई दूसरा प्रस्ताव पारित किया है, राज्यों को आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए और उनका असाधारण महत्व है, जिससे उनकी शक्ति और प्रभाव में भी वृद्धि हो रही है। तीसरा है सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार बार बार प्रयोग। सुरक्षा परिषद द्वारा निषेधाधिकार का बार बार प्रयोग। वैसे संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था तो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को वीटो की शक्ति दी गई थी और सुरक्षा परिषद को सबसे ज्यादा प्रभावशाली संगठन बनाया गया था, परंतु सुरक्षा परिषद द्वारा बार बार निषेधाधिकार का अनाधिकृत प्रयोग करने के कारण, निषेधाधिकार का बार बार प्रयोग किया, उससे महासभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महासभा को अपना कार्य करने में महत्वपूर्ण स्थान मिला। निषेधाधिकार के प्रयोग से उत्पन्न जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए छोटी असेंबली ने बनाई गई। जब महासभा में बार बार प्रयोग किया गया तो छोटी असेंबली बनाई गई, शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। इन दोनों घटनाओं से महासभा की प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। महासभा ने 2 सरकारों ने छोटी असेंबली से और शांति के लिए एकता प्रस्ताव से। अब नेक्स्ट पॉइंट है सार्वदेशिक संस्था। सार्वदेशिक संस्था महासभा की प्रतिष्ठा में इसलिए भी वृद्धि हुई है कि ये सभी देशों की संस्था, सभी देशों ने इसे स्वीकार किया, सभी देशों ने इसे इसकी शर्तों का माना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई
आकार और प्रतिष्ठा का अभिव्यक्ति वृद्धि होने का एक स्वाभाविक कारण था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शुरू में 51 सदस्य थे और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की एक सार्वदेशिक संस्था है। नंबर 5 है विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण। विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण। विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण। उन्मुक्त अंतःकरण ये कहा जाता है कि विश्व की जो सारी समस्या है उसका ये सोल्यूशन करता है, सारी समस्याओं का हल करता है, चाहे वो अनुगम हो, चाहे मानवीय कल्याण की बातें हो, चाहे मानव के लिए भोजन की व्यवस्था हो, चाहे मानव के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे कपड़ा आवास की व्यवस्था हो, सभी समस्याओं का विचार करता है और सिफारिश करता है। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों द्वारा इसकी कार्यवाहियों में बड़ी आशावादी दृष्टि से देखा जाता है। जो नए उपनिवेश देश स्वतंत्र हुए हैं वो सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को बड़ी लालायित दृष्टि से देखती है कि हमारी समस्त समस्याओं का निराकरण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा होगा। नंबर 6 आपातकालीन सेना की। आपातकालीन सेना की नियुक्ति। आपातकालीन सेना की नियुक्ति। 6 नंबर पॉइंट हमारा था आपातकालीन सेना की नियुक्ति। महासभा में एक वृद्धि होने, महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का एक कारण और भी है कि विश्व की कोई भी समस्या है, किसी देश के खिलाफ कार्रवाई है, किसी देश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महासभा के पास एक सशस्त्र आपातकालीन सेना भी है। वह सेना उस देश पर, जो देश उसके निर्देशों को नहीं मानता है, उस पर कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई करने का समस्त खर्चा जिस देश पर कार्रवाई की जाती है उस पर लगाया जाता है। इसलिए आपातकालीन सेना से भी संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा में, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के प्रश्नों पर विचार। महासभा की उपरोक्त 6 कारणों के अलावा 7वां कारण ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा संगठन ऐसा है, विश्व में शांति और सुरक्षा से संबंधित कोई भी मामले होते हैं उनका विवाद, उन पर विचार, उन पर सुलह का कार्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। नंबर 8 अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार। अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी प्रकार के कार्यों का अन्वेषण कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। अन्वेषण और निरीक्षण की शक्तियों के कारण भी उसकी शक्तियों और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। महासभा द्वारा अन्य अंगों का अन्वेषण किया जाता है, अन्य अंगों का निरीक्षण किया जाता है कि किस प्रकार से वह कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है महासभा की भूमिका। महासभा की भूमिका। महासभा की क्या भूमिका रही है, या हम इसको बोल सकते हैं मूल्यांकन, या क्या बोल सकते हैं मूल्यांकन। महासभा की भूमिका और मूल्यांकन। महासभा की सभी जो प्रस्ताव है, सभी जो कार्य है, नैतिकता उत्पन्न करते हैं। महासभा को कुछ कार्य इस प्रकार से जिनसे इसकी प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा महत्व हुई है। मुख्य कार्य, महासभा के जो मुख्य कार्य, ऐसे कुछ कार्य है
जिनके द्वारा महासभा की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है, महासभा ने उन कार्यों को भी किया है। वो कार्य क्या है? सभा के विशिष्ट विषय, महासभा के विशिष्ट विषय, महासभा के विशिष्ट विषय कौन कौन से हैं? निशस्त्रीकरण, विश्व को शस्त्र रहित करना, शांति की स्थापना, मानवाधिकारों के गठन के लिए समिति, शिक्षा के लिए कार्य। इस प्रकार के जितने भी समस्त कार्य हैं जो विश्व कल्याण से संबंधित है और निशस्त्रीकरण से संबंधित है, उन कार्यों का दायित्व महासभा पर डाला गया है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। महासभा का वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है। सितंबर के दूसरे सप्ताह से लेकर क्रिसमस तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सारी समस्याओं पर बात की जाती है, सारे विषयों पर विचार किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी मुख्य कार्य है। नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि सारे कार्य संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। सचिवालय को महासचिव होता है, समस्त कर्मचारी होते हैं, सारे प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसलिए सचिवालय मुख्य कार्य करता है। एक बार तो निर्णय लेते हैं, ये जो टॉपिक थे ये तो हमने पूर्व में करवाए जा चुके हैं। अब महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि का कार्य क्या है? सभी देशों का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रों के आपातकालीन विवादों को सुलझाना। नंबर 3 है सुरक्षा राष्ट्र परिषद द्वारा निषेधाधिकार का बार प्रयोग। नंबर 4 है सार्वदेशिक संस्था। नंबर 5 है विश्व का अंतर। नंबर 6 है आपातकालीन सेना की नियुक्ति। नंबर 7 है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के प्रयासों के विचार। और नंबर 8 है अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार। फिर है महासभा की भूमिका और मूल्यांकन और भूमिका में जो उसके मुख्य कार्य है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासभा के विशिष्ट विषय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन को हटा दिया है, इसलिए सभी लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकले ताकि अपने दैनिक रोजमर्रा के कार्य हो सके। धन्यवाद।